दान के लिए भूल गए गहलोत ईमान, यही हमारा सवाल है। इस पर बड़ी बहस होगी। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रेणु मित्तल जी, राजस्थान के मामलों पर विशेष जानकारी रखती हैं। हमारे साथ मौजूद है अनुपमा झा, जो कि डायरेक्टर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो भ्रष्टाचार के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मामले होते हैं इन पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तीखी नजर होती है। किरीट सोमैया साहब हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ महेश जोशी जी हैं, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं। दिगंबर सिंह जी जयपुर स्टूडियो से और चंद्रराज सिंघवी जी जयपुर स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिगंबर सिंह जी बीजेपी से हैं, वही चंद्रराज सिंघवी जी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव हैं। सबसे पहले अनुपमा, आपके पास किस किस्म के भ्रष्टाचार की श्रेणी में मानती हैं आप मुख्यमंत्री का अपने रिश्तेदारों को खदाने दे देना नियम कानून बदलकर? देखिए, ये तो साफ तौर पे पॉलिटिकल करप्शन और कोलूसिव करप्शन है, फेवरेटिज्म है। जाहिर तौर पे उन्होंने जो अपने रिलेटिव्स को आवंटन किया है, और ये भी हम समझते हैं कि माइनिंग और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में जिस तरह का करप्शन है, ये उन सभी स्टेट्स में जहां भी माइंस हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा करप्शन है। ये हमारे सर्वे, जो बहुत सारे सर्वे जो भी हम करते हैं, उसमें ये साफ तौर पे आता है। तो कोलूसिव करप्शन, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का पॉलिटिकल करप्शन, something that we are used to now in this country। ये कोई नई बात नहीं है। इस तरह के भ्रष्टाचार के तो हर एक दिन एक न एक खबर आती रहती है, तो this does not come as a surprise to us, लेकिन but it is very unfortunate। दुर्भाग्यशाली है। महेश शर्मा जी, महेश जोशी जी, मेरा बहुत सीधा सवाल है, आपको नहीं लगता वक्त आ गया गहलोत साहब को चले जाना चाहिए? क्योंकि वो तो प्लेट में सजा के कांग्रेस जो है बीजेपी को देने के लिए आमादा है बिल्कुल। आपकी जो शुभकामनाएं हैं कांग्रेस के लिए दीपक जी, आपको धन्यवाद कि आप बहुत शुभचिंतक हैं कांग्रेस के। और मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से आप एक नॉन इश्यू को इश्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा देश जानता है, राजस्थान की जनता जानती है कि ये कोई न तो भ्रष्टाचार का इश्यू है, न पहले कोई भी भ्रष्टाचार का इश्यू रहा। अभी आप जब एंकरिंग कर रहे थे, आपने कहा एक बार फिर अशोक गहलोत आरोपों के घेरे में। पहले जरा ये तो बताइए कि पिछले जो आरोप लगाए थे उनका क्या हुआ? हाई कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आप एक नॉन इश्यू को इश्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये समझ रहे हैं कि जो बात आप अपने शब्दों के माध्यम से जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सच्चाई से परे है। और किसी आदमी में, राजनीतिक व्यक्ति तो छोड़िए, और किसी भी तरीके का व्यक्ति हो, वो खुले में अपने ऊपर लगे किसी आरोप की इस तरीके से जांच कराने की बात नहीं करता, जिस तरीके से जांच कराने के लिए विधानसभा में कल मुख्यमंत्री जी ने कहा है। मैं इन सारे आरोपों को नकारता हूं। इन आरोपों में कोई दम नहीं है। पहले भी आरोप लगते रहे हैं और उन आरोपों का कोर्ट ने और जनता ने अपना आप जवाब दे दिया, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनता का जवाब देने का वक्त तो नवंबर में आ रहा है सर, जनता तब जवाब देगी। लेकिन शर्मा जी, आपको, जोशी जी, आपको हम इंतजार में है, जनता जवाब देगी। हम इंतजार में है दीपक जी, इंतजार में है। जनता जवाब देगी, उसको आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। आपको नहीं लगता कि अपनी भाभी और अपनी बहू को पट्टे दे देना खदानों के, नियम कानून को त्याग में रखना, ये नैतिक भ्रष्टाचार है? आपको खुद इस बात को समझना चाहिए कि अगर किसी को भ्रष्टाचार करके, किसी को फेवर करके कोई अगर खदान के पट्टे देने की बात होती तो 5 हेक्टेयर को 50 हेक्टेयर करते, 5 हेक्टेयर को 1 हेक्टेयर करके पट्टों को नहीं दिया जाता। 5 हेक्टेयर को 1 हेक्टेयर करना, नियम कायदे कानूनों के तहत काम होना। जिन जिन के खिलाफ, जिन जिन के नाम से पट्टे जारी हुए हैं, उनमें से किसी के खिलाफ कोई बात नहीं आई, किसी ने शिकायत नहीं करी है। आप अपने आप इसको मीडिया ट्रायल करके अगर आप कोई फैसला देना चाहते हैं तो कोई नहीं रोक सकता। मेरा कुल मिला के ये कहना है कि न तो अशोक गहलोत पे आज तक कोई आरोप सिद्ध हुआ है, न अशोक गहलोत पे कोई आरोप है। और ये जो आपने मैं ये तो नहीं कहता कि आपने आरोप लगाए, लेकिन जिन आरोपों की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ये भी सारे के सारे आरोप उसी तरीके से मिथ्या साबित होंगे जिस तरीके से पिछले आरोप साबित हुए हैं। मैं किरीट सोमैया जी के पास जाऊंगा, लेकिन और क्या आरोप लगे गहलोत साहब पर, वो भी सुन लीजिए। गहलोत जी पर पहले भी बेटी को फायदा पहुंचाने का आरोप लग चुका है। गहलोत ने अपने बेटे वैभव से जुड़ी 2 कंपनियों को ठेके दिए, बेटी और दामाद की कंपनियों को भी ठेके दिया है। जल महल कॉम्प्लेक्स की लीज के मामले में भी गहलोत पर सवाल उठे। उन्होंने 432 एकड़ जमीन 2.5 करोड़ रुपए की सालाना लीज पर दे दी, जबकि बाजार भाव के हिसाब से वो सौदा 2000 करोड़ का था। जोशी जी, ये भी करप्शन नहीं है?
दीपक जी, ये सारी की सारी बातें जो आप गिना रहे हैं, इन पे पीआई लग चुकी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में पीआई लग चुकी, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस तक जारी करना उचित नहीं समझा। आप किन आरोपों की बात कर रहे हैं? आप उन आरोपों को दोहरा रहे हैं जिनको कोर्ट खारिज कर चुका, जो कोई इश्यू नहीं है। कहीं किसी को किसी भी रूप में कोई फायदा शोगलो जिन्हें नहीं पहुंचाया, चाहे बेटा हो, बेटी हो, बहू हो। आप अनावश्यक रूप से उन बातों को जिनको मिथ्या साबित किया जा चुका, जो मिथ्या साबित हो चुकी हैं, आप उनको बार बार दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। किरीट सोमैया जी, मैं गलत हूं, मेरे आरोप गलत हैं, गहलोत साहब सही हैं, मानता हूं जोशी जी का तर्क।